द एशेज दैट मेड ट्रीज ब्लूम, क्लास 7 का चौथा लेसन, यूनिट 1। इन द गुड ओल्ड डेज ऑफ द डाइमियोस, डाइमियोस किन्हें कहा जाता है? 1900 शताब्दी में जापान के जो लैंडलॉर्ड यानी ज़मींदार होते थे उनको डाइमियोस कहा जाता था। डाइमियोस के मतलब ज़मींदारों के समय में जो पुराने अच्छे दिन थे वहाँ पर देयर लिव्ड, वहाँ पर रहते थे एन ओल्ड कपल, एक पुराना जोड़ा यानी बूढ़ा बूढ़ी रहते थे, मतलब पति पत्नी, हुज ओनली पेट वॉज अ लिटिल डॉग, जिनके केवल मात्र एक पालतू था, एक कुत्ता, छोटा सा कुत्ता, लिटिल डॉग। हैविंग नो चिल्ड्रन, कोई संतान आदि ना होने के कारण दे लव्ड, वो प्यार करते थे, इट एज दो इट वर अ बेबी, जैसे कि ये उनका एक बेबी यानी बालक या बच्चा हो, अपना खुद का संतान हो, ऐसे वो उस कुत्ते को प्यार करते थे। द ओल्ड डेम, ओल्ड डेम यानी महिला, डेम यानी यहाँ पर स्त्री, मतलब वो जो पति पत्नी में से जो स्त्री थी, बुजुर्ग औरत थी, मेड इट अ कुशन ऑफ ब्लू क्रेप, उन्होंने उसको एक कुशन बना के दिया था। इट अ कुशन, कुशन किसे कहा जाता है? तकिया नहीं, तकिया तो रेक्टेंगल होता है, ये रेक्टेंगल नहीं, स्क्वायर, मतलब तकिया जैसा ही। और ब्लू क्रेप, अब नीले रंग का, क्रेप यानी होता है एक सूती का अच्छा कपड़ा, तो नीले रंग का एक अच्छे कपड़े से उनको उस कुत्ते को एक कुशन बना के दिया था, मतलब बैठने के लिए। एट मील टाइम, और खाने के समय, मुको फॉर दैट वाज इट्स नेम, मतलब उस कुत्ते का नाम मुको, ठीक है। तो खाने के समय मुको वुड सिट, मतलब वो बैठता था, सिट ऑन इट्स as snug एज एनी कैट, मतलब snug यानी कंफर्टेबली वो बैठ सकता था बहुत आराम से उस कुशन में। द काइंड पीपल फीड द पेट विथ टिडबिट्स ऑफ फिश फ्रॉम देयर ओन चॉपस्टिक्स, ठीक है। काइंड पीपल यानी वो दयालु लोग, मतलब वो पति पत्नी, वो उस पेट को खिलाते थे विथ टिडबिट्स ऑफ फिश, मतलब फिश के जो अच्छे अच्छे फ्लैश होते थे, फ्रॉम देयर ओन चॉपस्टिक, अपने खुद के चॉपस्टिक से, मतलब वो जापानी लोग अपने चॉपस्टिक से खाते हैं ना, हाथ से नहीं खाते, तो अपने ही चॉपस्टिक से वो उस कुत्ते को खिलाते थे। एंड ऑल द बॉइल्ड राइस इट वांटेड, और पूरा जो उबला हुआ चावल, मतलब चावल वो खा सकता था। राइस इट वांटेड, जो वो चाहता था उसे खिलाया जाता था। दस ट्रीटेड, ऐसे उसे ट्रीट किया जाता था, ऐसे देखभाल किया जाता था। द डम क्रीचर, डम में क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये कुत्ता जो बोल नहीं सकता, इसलिए इसको डम कहा जाता है। डम क्रीचर, ये जो बेजुबान जानवर था। लव्ड इट्स प्रोटेक्टर किनको कहा जा रहा है? उसको बचाने वाले को प्रोटेक्टर कहते हैं। तो वो जो पति पत्नी थे वो प्रोटेक्ट करते थे कुत्ते को, तो वो क्रीचर भी, वो कुत्ता भी लव्ड, प्यार करता था, इट्स प्रोटेक्टर, उन पति पत्नी को, उन जोड़ा को, लाइक ए बीइंग विथ ए सोल, कैसे? अपने आत्मा से, मतलब बीइंग विथ ए सोल, एकदम अपने दिल से उनको भी वो प्यार करता था, कुत्ता भी। द ओल्ड मैन, और वो बूढ़ा व्यक्ति, बीइंग ए राइस फार्मर, क्योंकि वो राइस फार्मर था, चावल उगाता था, चावल की खेती करता था, राइस फार्मर था। वेंट डेली विथ हो, रोज जाता था, वेंट डेली विथ हो और स्पेड, या तो हो लेकर जाता था या तो स्पेड लेकर जाता। हो और स्पेड होते हैं औजार, फावड़े जैसे औजार जिससे मिट्टी खोदा जाता है। इनटू द फील्ड्स, कहाँ जाता था? फील्ड्स, ज़मीन पे। वर्किंग हार्ड, बहुत मेहनत वर्किंग हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग अंटिल ओ टेंडो शेम, वर्किंग हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग, बहुत मेहनत करते थे सुबह से, अंटिल, कब तक? अंटिल ओ टेंडो शेम, ओ टेंडो शेम यानी सूरज, ओ टेंडो शेम हैड गॉन डाउन बिहाइंड द हिल्स, जब तक सूरज हिल्स यानी पहाड़ के बिहाइंड या पीछे वो डाउन नहीं हो जाता, गॉन डाउन यानी अस्त नहीं चला जाता, नीचे नहीं चला जाता, तब तक वो काम करते थे वो बूढ़ा आदमी। एवरी डे द डॉग, हर दिन वो कुत्ता, फॉलोड हिम टू वर्क, उस व्यक्ति को फॉलो यानी अनुसरण करता था, हिम टू वर्क, काम के वहाँ पर। नेवर वंस हार्मिंग
द वाइट हिरन, और कभी भी नुकसान ना पहुंचाते हुए द वाइट हिरन, सफ़ेद हिरन, हिरन एक पंछी है एक तरह का, हिरन बर्ड, दैट वॉक्ड जो कि चलता था, इन द फुट स्टेप्स, वो पक्षी जो चलता था इन द फुट स्टेप, पैर की जो स्टेप्स, पैर के जो गड्ढे होते थे, ऑन द ओल्ड मैन, उस बूढ़े आदमी का, टू पिक अप, किस लिए चलता था वो हिरन, टू पिक अप, उठाने के लिए, द वर्म्स यानी कीड़े, मतलब वो बर्ड्स कीड़े खाता था, तो उस पैर के निशान के वहाँ वो जाकर वो कीड़े को उठाता था, लेकिन वो कुत्ता उनको हार्म नहीं पहुँचाता था, ठीक है, कभी भी नुकसान नहीं पहुँचाता उस चिड़िया को। फॉर द ओल्ड फेलो वॉज पेशेंट, क्योंकि वो ओल्ड फेलो, वो बूढ़ा व्यक्ति जो था, वॉज पेशेंट, बहुत धीरज थी उनमें, एंड काइंड, और दयालु था, टू एवरीथिंग, हर चीज़ के लिए वो दयालु था, दैट हैड लाइफ, जिंदगी में जो कुछ भी था उसके लिए दयालु धीरज था, एंड ऑफन टर्नड अप यानी खोदना, और वो कई बार खोदता था, ए सॉड ऑन पर्पस टू गिव फूड द बर्ड्स, वो बर्ड्स को खाना देने के लिए बहुत टाइम वो खोदता था, सॉड यानी ज़मीन, उसके ज़मीन को खोदता था वो, किस लिए, पर्पस यानी लिए, किसी कारण के लिए, टू गिव फूड टू द बर्ड्स, पक्षियों को खाना देने के लिए। वन डे, एक दिन, द डॉग केम रनिंग, वो एक दिन वो कुत्ता दौड़ते हुए आया, टू हिम, उसके पास, पुटिंग हिज पॉज अगेंस्ट हिज लेग्स, उसके पैर के ऊपर अपना पैर रखा, अगेंस्ट हिज लेग्स, एंड मोशनिंग, और इशारा करने लगा, विथ हिज हेड, अपने सिर से, टू सम स्पॉट बिहाइंड, एक जगह जो कि पीछे था। द ओल्ड मैन एट फर्स्ट थॉट, पहले बारी में तो वो बूढ़ा व्यक्ति उन्होंने सोचा, हिज पेट वॉज ओनली प्लेइंग, उसकी जो पालतू है वो कुत्ता जो है केवल खेल रहा है, एंड डिड नॉट माइंड इट, और ध्यान नहीं दिया, बट द डॉग केप्ट ऑन विनिंग, लेकिन कुत्ता मतलब विनिंग करने लगा, भोगने लगा, एंड रनिंग, दौड़ने लगा, टू एंड फ्रो फॉर सम मिनट्स, और कुछ समय के लिए वो दौड़ के चला गया, कुछ समय में वो दौड़ के चला गया पीछे। देन द ओल्ड मैन फॉलोड द डॉग, फिर वो बूढ़ा आदमी उस कुत्ते को फॉलो करता है, अनुसरण करता है, ए फ्यू यार्ड्स, कुछ गज, यार्ड्स यानी गज, टू ए प्लेस, एक जगह पे, व्हेयर द एनिमल बिगैन अ लाइवली स्क्रैचिंग, जहाँ वो एनिमल क्या कर रहा था, स्क्रैचिंग नोच रहा था ज़मीन को, ठीक है, अपने पॉ से। थिंकिंग इट वॉज पॉसिबली ए बरीड बोन और बीट ऑफ फिश, ये सोचते हुए कि थिंकिंग इट वॉज पॉसिबली अ बरीड बोन, हो सकता है ये गड़ा हुआ कोई हड्डी का टुकड़ा हो, और बीट ऑफ फिश, या तो एक मच्छी का टुकड़ा। द ओल्ड मैन स्ट्रक करता है, प्रहार करता है, हिज हो, अपने हो को, अपने औजार को, इन द अर्थ, जमीन पर, व्हेन लो, जबकि लो, ए पिल ऑफ गोल्ड ग्लिम्ड बिफोर हिम, पिल यानी ढेर, अपील यानी ढेर, एक ढेर ऑफ गोल्ड ग्लिम्ड बिफोर हिम, एक सोने का ढेर उनके सामने चमक रहा होता है, ठीक है, आगे देखिए। दस इन एन आवर द ओल्ड कपल वर मेड रिच, उसके बाद क्या होता है, इस प्रकार से, इन एन आवर, एक घंटे के अंदर, द ओल्ड कपल, वो जो बुजुर्ग जोड़े थे, वर मेड रिच, वो रिच यानी अमीर हो जाते हैं। द गुड सोल बॉट अ पीस ऑफ लैंड, और ये गुड सोल यानी उन पति पत्नी को गुड सोल कहा जाता है, अच्छा आत्मा, मतलब अच्छे व्यक्ति जो थे, अच्छे कपल जो थे, बॉट, वो खरीद लेते हैं, पीस ऑफ लैंड, एक ज़मीन का टुकड़ा, या कुछ ज़मीन खरीद लेते हैं, मेड ए फेस्ट, एक दावत देते हैं, फॉर देयर फ्रेंड्स, उनके दोस्तों को, एंड गेव प्लेंटीफुल देयर पोर नेबर, और अपने गरीबों को भी बहुत ज़्यादा कुछ दान कर देते, गेव प्लेंटीफुल, बहुत ज़्यादा देते हैं, प्लेंटीफुल, अब यहाँ पैसे हो सकते हैं, खाना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, प्लेंटीफुल द पोर नेबर्स, उनको भी देते हैं, दान करते हैं। एज फॉर द डॉग, क्योंकि ये कुत्ते के लिए था, दे पैटेड हिम टिल दे नियरली स्मोथर्ड हिम विथ काइंडनेस, मतलब उनको वो बहुत ज़्यादा सराहते हैं, पैटेड करते, थपथपाते हैं। नाउ इन द सेम विलेज देयर लिव्ड ए विकेड ओल्ड मैन, इन द सेम विलेज, अब उसी गांव में, देयर लिव्ड ए विकेड ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ, एक शैतान
ओल्ड मैन बूढ़ा आदमी एंड हिज वाइफ और उसकी पत्नी रहते थे। नॉट ए बिट सेंसिटिव, उनमें कोई सेंस नहीं था, सेंसिटिव नहीं थे, मतलब उनमें कोई अनुभूति नहीं थी, मतलब दूसरों के दुख दर्द में दुख होने मतलब अनुभूति नहीं थी समझने की। एंड काइंड, और ना ही वो काइंड थे, दयालु थे। हु हैड ऑलवेज किक्ड, जब जो हर वक्त लात मारते थे, एंड स्कोल्ड मतलब चीखते रहते थे, ऑल डॉग्स हर कुत्ते के ऊपर, व्हेनेवर एनी पास देयर हाउस, जब कभी भी कोई भी कुत्ता उनके घर के नज़दीक से गुजरता होता था। हियरिंग ऑफ देयर नाइबर्स गुड लक, और अपनी पड़ोसी की अच्छी किस्मत के बारे में सुनने के बाद दे कॉक्स्ड द डॉग इनटू देयर गार्डन, वो क्या करते हैं, बहला फुसला कर उस कुत्ते को अपने गार्डन में ले आते हैं। एंड सेट बिफोर हिम बिट्स ऑफ फिश एंड अदर डेंटीज, ठीक है, और उनके उसके सामने में रखते हैं कुछ बिट्स ऑफ फिश, कुछ मछली का टुकड़ा, एंड अदर्स डेंटीज, और अच्छे दूसरे कुछ अच्छे खाने रख देते हैं, डेंटीज यानी टेस्टी फूड्स, ठीक है, डेंटीज। होपिंग ही वुड फाइंड ट्रेजर फॉर देम, ये सोचते हुए, ये आशा रखते हुए कि वो उनके लिए भी ट्रेजर यानी खजाना ढूंढ देगा। बट द डॉग, लेकिन वो कुत्ता, बीइंग अफ्रेड ऑफ द क्रूल पेयर, वो जो क्रूल मतलब जालिम पेयर मतलब जोड़ा था, उनके ऊपर वो डरते हुए, बीइंग अफ्रेड डरते हुए, वुड नेदर ईट नॉर मूव, ना ही उसने खाना खाया ना ही वो हिला। देन दे ड्रैग्ड हिम आउट ऑफ डोर्स, अब उन दरवाजे से उसको घसीट के ले गए थे, ड्रैग्ड घसीट के ले जाए, आउट ऑफ मतलब उसको बाहर निकाल दिया। टेकिंग ए स्पेड एंड हो विद देम, और उनके हाथ में हो और स्पेड लेते हुए। नो सूनर हैड द डॉग गॉट नियर अ पाइन ट्री ग्रोइंग इन द गार्डन एंड देन ही बिगैन टू पॉ एंड स्क्रैच द ग्राउंड, पर नो सूनर देन हैड द डॉग, वो जो कुत्ता था, गॉट नियर, वो पहुंच गया था कहाँ पर, अ पाइन ट्री, एक पाइन ट्री के पास, ट्री ग्रोइंग इन द गार्डन, जो कि गार्डन में बढ़ रहा था, हो रहा था, गार्डन में हुआ था, उस गार्डन के उस नियर वहाँ पर पाइन ट्री लगी हुई थी, वहाँ पर वो पहुँच गया था। देन ही बिगैन टू पॉ एंड स्क्रैच द ग्राउंड, वो उस वहाँ क्या करने लगा, स्क्रैच करने लगा, दोबारा वो अपने पॉ से नोचने लगा था। एज इफ ए माइटी ट्रेजर ले बीनीथ, जबकि वहाँ क्या एक बड़ा सा ट्रेजर हो सकता था, ले बीनीथ यानी उसके नीचे कोई बड़ा सा ट्रेजर यानी बड़ा खजाना गड़ा हो सकता था। ले क्विक वाइफ, जल्दी करो पत्नी, हैंड मी द स्पेड एंड हो, मुझे दो स्पेड और हो। क्राइड द ग्रीडी ओल्ड फूल, वो चीखा चिल्ला कर बोला वो ग्रीडी लोभी ओल्ड फूल, बूढ़ा बेवकूफ़, एज ही डांस्ड विद जॉय, और जो जैसे कि वो नाचने लगा खुशी से। देन द कॉबेटस यानी लालची, तो कॉवेटस ओल्ड फेलो, वो जो कॉवेटस ओल्ड फेलो था वो लालची आदमी था, विथ ए स्पेड, एक स्पेड के साथ मतलब फावड़े लेकर, एंड द ओल्ड क्रोन, यहाँ पर क्रोन यानी वो जो वृद्धा थी, मतलब उस कॉवेटस मतलब उस बूढ़े के जो पत्नी थी, ओल्ड क्रोन, विथ, यहाँ क्रोन यानी वो उसकी स्त्री, ओल्ड क्रोन उसकी जो बूढ़ी स्त्री थी, विथ हो के साथ, बिगैन टू डिग, खोदने लगी, खोदना चालू कर दिया उन्होंने, डिग करना, खोदना। बट देयर वॉज नथिंग, लेकिन कुछ नहीं था वहाँ पर, बट ए डेड किटन, क्या था, बट ए डेड किटन, एक मरा हुआ बिल्ली। द स्मेल ऑफ व्हिच मेड देम ड्रॉप देयर टूल्स, और उसकी जो स्मेल थी, बैड स्मेल, व्हिच मेड देम ड्रॉप देयर टूल्स, जो उनको मजबूर कर दिया अपने टूल्स, अपने फावड़ा हो मतलब स्पेड और हो को फेंकने में मजबूर कर दिया, ड्रॉप करने में। एंड शट देयर नोज, और उन्होंने अपना नाक बंद कर लिया था। फ्यूरियस एट द डॉग, और कुत्ते के ऊपर बहुत गुस्सा होते हुए, बहुत भड़कते हुए, द ओल्ड मैन किक्ड एंड बीट हिम टू डेथ, ओल्ड मैन क्या करता है, उसको लात मारता है, और बीट प्रहार भी करता है, हिम टू डेथ, मरने के लिए। एंड द ओल्ड वुमन, और जो बूढ़ी औरत थी, फिनिश्ड एट वर्क, काम ख़त्म करने के बाय नियर चॉपिंग, फिनिश्ड द वर्क बाय नियर चॉपिंग ऑफ हिज हेड विद द शार्पो से क्या करती है, उस कुत्ते की हेड को चॉप करती है, ऐसे वो फिनिश कर देती है। दे देन फ्लंग हिम इनटू द होल
उसके बाद वो फ्लंग यानी फेंक देते हैं हिम उस कुत्ते को इनटू द होल उस गड्ढे में एंड हिप्ट द अर्थ हिप्ट यानी ढेर दे देते हैं द अर्थ यानी मिट्टी का ओवर हिज कार्केस उसके मृतदेह कार्केस यानी डेड बॉडी के ऊपर क्या करते हैं वो मिट्टी का ढेर लगा देते हैं उसे गाड़ देते हैं। द ओनर ऑफ द डॉग हेयर्ड ऑफ द डेथ ऑफ हिज पेट अब जो मालिक था उस कुत्ते के मालिक वो सुनने के बाद हिज ओनर ऑफ द डॉग हेयर्ड ऑफ द डेथ ऑफ हिज पेट वो उनके मृत्यु के बाद सुनने के बाद एंड मोर्निंग फॉर हिम एज इफ ही हैड बीन हिज ओन चाइल्ड वो ऐसे मोर्निंग करने यानी शोक प्रकाश करना रोना फॉर हिम उसके लिए वो रोए थे एज इफ ही हैड बीन हिज ओन चाइल्ड जैसे कि वो अपने खुद का बच्चा हो। वेंट एट नाइट अंडर द पाइन ट्री और वो वेंट एट नाइट अंडर द पाइन ट्री यानी वो पाइन ट्री के नीचे गए थे रात को। ही सेट अप सम बम्बू ट्यूब्स कुछ बम्बू ट्यूब्स यानी बांस वहाँ पर सेट उन्होंने गाड़ा ट्यूब्स इन द ग्राउंड मिट्टी पे सच एज आर यूज बिफोर टम्ब्स जैसे कि कोई समाधि पे किया जाता है बिफोर टम्ब्स यूज्ड मतलब समाधि को जैसे सजाया जाता है बम्बू ट्यूब से चारों ओर से घेरा जाता है टम्ब्स यानी यहाँ पर समाधि को घेरा जाता है वैसे उन्होंने किया। इन हुईच ही पुट फ्रेश फ्लावर जहाँ पर उन्होंने कुछ फ्रेश ताज़े फ्लावर फूल दिए। देन ही लेड ए कप ऑफ वाटर फिर एक कप वाटर पानी एंड अ ट्रे ऑफ फूड एक ट्रे फूड ऑन द ग्रेव उस ग्रेव यानी कबर पे तो टम्स यानी समाधि और ग्रेव यानी भी कबर उस कबर पे एंड बर्न्ड सेवरल कॉस्टली स्टिक और जलाया सेवरल बहुत सारे कॉस्टली स्टिक्स ऑफ इंसेंसी तो मतलब फिर अगरबत्ती जलाई बहुत सारे कॉस्टली महंगे। ही मोर्न्ड अ ग्रेट वाइल फिर वो दोबारा शोक प्रकाश किया उन्होंने शोक व्यक्त किया दुख प्रकाश किया ग्रेट वाइल ओवर हिज पेट उसके कुत्ते के ऊपर कॉलिंग हिम मेनी डियर नेम्स बहुत प्यारे प्यारे नाम उसको बुलाकर रोने लगे बोलकर एज इफ ही वर अलाइव अगर वो जिंदा होता। That night the spirit of the dog appeared to him in a dream and said और उस रात उस कुत्ते की जो आत्मा है वो appeared प्रकट हुई to him in a dream and said उनके सपने में and कहा cut down the pine tree को काट दो over my grave जो कि मेरे कब्र के ऊपर है and make from it a mortar for your rice pastry and a meal for your bean sausage तो उससे क्या बनाने के लिए कहा एंड मेक फ्रॉम इट उससे बनाओ ए मोटर यानी ओखली फॉर योर राइस पेस्ट्री अपने राइस पेस्ट्री बनाने के लिए एंड अ मील और एक चक्की फॉर योर बीन सॉसेस तुम्हारे बीन सॉसेस बनाने के लिए ठीक है। सो द ओल्ड मैन चॉप डाउन द ट्री इसीलिए वो ओल्ड मैन ट्री को काट देता है एंड कट आउट द मिडिल ऑफ द ट्रंक फिर मिडिल ऑफ द ट्रंक यानी वो जो तना मिडिल ऑफ द ट्रंक उसका बीचों बीच काट लेता है ए सेक्शन अबाउट 2 फीट लॉन्ग और एक हिस्सा लेता है 2 फीट लॉन्ग 2 फीट लंबा हिस्सा ले लेता है। हु इज ग्रेट लेबर और बहुत मेहनत से पार्टली बाय फायर कुछ हिस्सा पार्टली बाय फायर आग से पार्टली बाय द चीजल कुछ चीजल से छेनी से ही क्रेप्ट आउट अ हॉलो प्लेस वो निकाल लेता है क्रेप्ट आउट हॉलो स्पेस खाली जगह निकाल लेता है बना लेता है एज बिग एज ए स्मॉल बोल इतना बड़ा जो कि एक कटोरी में आता है ना अंदर स्पेस खाली जगह ऐसा खाली जगह वो बना लेता है। ही देन मेड ए लॉन्ग हैंडल फिर एक लंबा सा हैंडल बनाता है हैमर हथौड़े जैसा ऑफ वुड लकड़ी का सच एज इज यूज्ड फॉर पाउंडिंग राइस जैसे कि राइस को पाउंड करने कूटने के लिए चाहिए होता है। When न्यू ईयर्स टाइम ड्रू नियर जब न्यू ईयर नए साल का समय आ गया था न्यू ड्रू नियर ही विश टू मेक सम राइस पेस्ट्री उसकी इच्छा हुई थी कुछ राइस पेस्ट्री बनाने की। When the rice was all boiled जब राइस पूरी तरह से बॉइल्ड हो चुकी थी उबल चुकी थी
ग्रैनी पुट इट इनटू द मोटर। फिर वो औरत क्या, बूढ़ी औरत क्या करती है, बुजुर्ग औरत उसको मोटर के अंदर डालती है, मतलब ओखली के अंदर। द ओल्ड मैन, वो आदमी लिफ्ट हिज हैमर, वो हथौड़ा मतलब वो लकड़ी का हथौड़ा उठाता है, टू पाउंड द मास, उस मास को, उस राइस को पाउंड करने के लिए, इनटू द डो, और उसको डो बनाने के लिए, मतलब वो जो आटा गूंदने के बाद जैसा डो बन जाता है वैसा डो बनाने के लिए। एंड द ब्लोज ब्लोज फेल हेवी एंड फास्ट टिल द पेस्ट्री वॉज ऑल रेडी फॉर बेकिंग। और जब वो ब्लोज हेवी हो जाता है, मतलब बार बार पाउंड करने के बाद जो चिपचिपा हो जाता है, हेवी हो जाता है, एंड फास्ट टिल द पेस्ट्री, और जब वो पेस्ट्री बनाने के लायक हो जाता है, वॉज ऑल रेडी फॉर बेकिंग, और बेक करने के लिए तैयार हो गया था। सडनली द होल मास टर्न इनटू अ हीप ऑफ गोल्ड कॉइन्स। तो अचानक से वो पूरा मास जो मतलब वो पेस्ट्री था वो किस में तब्दील हो जाता है, टर्न इनटू अ हीप ऑफ गोल्ड कॉइन्स, वो एक गोल्ड कॉइन के ढेर में तब्दील हो जाता है। व्हेन द ओल्ड वोमैन टुक द हैंड मिल, जब वो ओल्ड वोमैन और उस हैंड मिल को लेती है, एंड फिलिंग इट विथ बीन्स, और बीन्स डालती है उसमें, बिगैन टू ग्राइंड, और ग्राइंड करना शुरू कर देती है, चलाना शुरू कर देती है। द गोल्ड ड्रॉप्ड लाइक रेन, फिर उसमें से जैसे सोना गिरने लगता है एकदम बारिश की तरह। मीनवाइल, इसी समय पे, द इनवियस नेइवर, अब इनवियस यानी जो ईर्ष्यापूर्ण, मतलब जलने वाले जो नेइवर, ईर्ष्यापूर्ण नेइवर पिप्ड, झाँक रहे थे, इन एट द विंडो, खिड़की से। व्हेन द बॉइल्ड बीन्स वेर बीइंग ग्राउंड, जब वो बॉइल्ड बीन्स वेर बीइंग ग्राउंड, नीचे गिर रहे थे, गॉडी मी क्राइड द ओल्ड हग, मतलब हे भगवान ऐसे करके वो चीखा वो ओल्ड हग, यानी वो बुजुर्ग बूढ़ी, हग यानी यहाँ पर चुड़ैल है ना, चुड़ैल जैसे, तो डायन, तो वो जो बूढ़ी डायन थी वो चीखी। एज ही वॉज ईच ड्रिपिंग ऑफ सॉस टर्निंग इनटू येलो गोल्ड, और वो क्या सोचने लगी, वो जब वो देखी उसने वो देखी ये जो सोना गिर रहा है, मतलब ड्रिपिंग ऑफ सॉस टर्निंग इनटू येलो गोल्ड, मतलब वो जो सॉस येलो गोल्ड में तब्दील होकर गिर रहा है, वो उसने देखा। Until in a few minutes the tube under the mill was full of shining mass of gold, कुछ मिनटों में वो जो ट्यूब अंडर द मिल के नीचे जो ट्यूब था उसमें क्या भर जाता है, फुल ऑफ अ शाइनिंग मास ऑफ गोल्ड, चमकता हुआ सोने में। सो द ओल्ड कपल वर रिच अगेन, तो वो ओल्ड कपल वो दोबारा से अमीर बन गए। द नेक्स्ट डे द स्टिंगी एंड wicked neighbor came and borrow the motor and magic mill, तो अगले दिन क्या हुआ, वो स्टिंगी एंड विकेड, वो शैतान, कंजूस, नीच और शैतान जो नेबर मतलब पड़ोसी थे, वो आए और मोटर और मिल को, मैजिक मिल को क्या करे, बोरो करके ले गए, उधार लेकर गए। दे फील्ड वन विद बॉयल राइस, उन्होंने एक में राइस, बॉयल राइस भरा, एंड अदर विद बीन्स, और दूसरे में बीन्स भरे। देन द ओल्ड मैन बिगन टू पाउंड, और बूढ़ा आदमी पाउंड करने लगा, कूटने लगा। एंड द वोमेन ग्राइंड, और वोमेन ग्राइंड करने लगी मिल को। बट एट द फर्स्ट ब्लो द एंड टर्नड द पेस्ट्री एंड सॉस टर्न इनटू अ फोम मास ऑफ वर्म्स, जब पहले प्रहार में वो क्या बनने लगे, सॉस क्या में तब टर्न यानी तब्दील हो गए इनटू फोल मास ऑफ वर्म्स, बदबूदार वर्म्स यानी कीड़े बन गए। स्टिल मोर एंग्री एट दिस, और उस पर मोर एंग्री मतलब गुस्सा होके, दे चॉप द मिल इनटू पीसेस, वो मिल को टुकड़ों में उन्होंने चॉप कर दिया, काट दिया। टू यूज़ एज फायरवुड, क्या करने के लिए उसको, फायरवुड मतलब आग लगाने वाली लकड़ी बनाने के लिए इस्तेमाल करने के लिए उनको चॉप कर दिया, काट दिया।